एक ऐसे समय में जब संयुक्त राज्य अमेरिका की दिग्गज कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं, जैसे अमेजॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भारत के बाजार में अरबों डॉलर लगा रहे हैं, ठीक उसी वक्त अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा लोन सैंक्शन कर दिया है। यह विरोधाभास आज की अमेरिकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु बन गया है। अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान के लिए 1.25 बिलियन डॉलर का भारी भरकम लोन मंजूर किया है। कई सालों में शायद यह पहली बार है जब यूएस सरकार ने इतनी बड़ी राशि पाकिस्तान को दी है। यह लोन पाकिस्तान के रेको डीक्यू क्षेत्र में माइनिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। अमेरिकी EXIM एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की यह फाइनेंसिंग स्पष्ट रूप से अमेरिकी प्रशासन के वर्तमान नेतृत्व की पाकिस्तान पर पूर्ण कृपा को दर्शाती है। यूएस दूतावास ने स्वयं इस पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि यह 1.25 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता बलूचिस्तान प्रांत में आर्थिक विकास को गति देगी। यूएस का उद्देश्य पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सरकारी फाइनेंसिंग के जरिए वापस खड़ा करना है, क्योंकि उसकी ग्रोथ रेट लगभग ढह चुकी है। बावजूद इसके कि अमेरिकी सरकार चाहती है कि निजी कंपनियां पाकिस्तान में निवेश करें, जमीनी हकीकत यह है कि न तो अमेजॉन या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां और न ही यहां तक कि यूएई और सऊदी अरब जैसे पारंपरिक सहयोगी भी पाकिस्तान में निवेश के अपने वादों से यू टर्न ले चुके हैं। इसका कारण सीधा है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की खराब हालत। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट महज 2.6% रहने की उम्मीद है। यह वृद्धि दर कई अफ्रीकी देशों से भी कम है। चौंकाने वाली बात यह है कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में भी बांग्लादेश पाकिस्तान से काफी आगे निकल चुका है। अजीब बात यह है कि इतनी तेजी से बढ़ती आबादी, जो अब 25 करोड़ तक पहुंच चुकी है और 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने की ओर अग्रसर है, के बावजूद देश में आर्थिक विकास लगभग शून्य है। यह ठहराव अमेरिकी प्रशासन को चिंता में डाल रहा है कि पाकिस्तान को कैसे भी करके जिंदा रखा जाए। चाइना ने CPEC के तहत ग्वादर और अन्य परियोजनाओं पर जोर लगाकर प्रयास किया, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जैसे समूहों के हमलों के कारण कई चीनी कार्यकर्ता मारे गए और उसकी परियोजनाएं भी धीमी पड़ गईं। अब यूएस पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि रेकोडक में क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग से देश की ग्रोथ आगे बढ़ेगी और सबसे पिछड़े प्रांत बलूचिस्तान में खुशहाली आएगी। ये फाइनेंसिंग न केवल 1.25 बिलियन डॉलर की है, बल्कि इसमें $2 बिलियन मूल्य के हाई क्वालिटी यूएस माइनिंग उपकरण भी पाकिस्तान उतारे जाएंगे। ट्रंप प्रशासन को लग रहा है कि यह मिनरल डील चीन पर क्रिटिकल मिनरल्स की निर्भरता को कम करने का एक तरीका है। अमेरिकी प्रशासन लगातार ऐसे अवसर ढूंढ रहा है, चाहे वह ग्रीनलैंड में हो या पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने विशेष रूप से अपने सैन्य नेतृत्व के माध्यम से अमेरिकी नेतृत्व को यह कहानी सफलतापूर्वक बेच दी है कि रेकोडक में मिनरल्स का विशाल भंडार है। हालांकि ट्रंप प्रशासन कई महत्वपूर्ण जोखिमों को नजरअंदाज कर रहा है। बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है। रेकोडक में मिनरल भंडार की वास्तविक उपलब्धता कहीं से भी पूरी तरह से सिद्ध नहीं है, और सबसे बड़ी बात, यह सरकारी पैसा एक जुए की तरह लगाया जा रहा है, जिससे यूएस को कोई गारंटीड रिटर्न मिलेगा या नहीं, इस पर संदेह है। यह समर्थन केवल माइनिंग लोन तक सीमित नहीं है। हाल ही में यह भी खबर आई है कि यूएस ने अपने पार्लियामेंट को $646 मिलियन के F-16 अपग्रेड पैकेज के लिए अधिसूचित किया है। जिस तरह से अमेरिकी प्रशासन आगे बढ़ रहा है, वह इतिहास में सबसे प्रो पाकिस्तान प्रशासन बन सकता है। पाकिस्तान की वर्तमान सरकार ने अमेरिकी प्रशासन को हर संभव राजनयिक इनाम दिया है, जिसमें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन और भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोकने का श्रेय जैसी अतिरंजित प्रशंसा शामिल है। यह स्पष्ट रूप से एक संकेत है कि जो देश अमेरिकी नेतृत्व के सामने झुकेगा और चापलूसी करेगा, उसे किस तरह से रिवॉर्ड दिया जाएगा। यह F-16 अपग्रेड पैकेज भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर और चिंताजनक विकास है, और यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। यह समझना आवश्यक है कि यह पूरा घटनाक्रम ट्रंप विशिष्ट है। यूएस का निजी क्षेत्र, वही कंपनियां जो भारत में निवेश कर रही हैं, वे अभी भी भारत के प्रति बहुत उत्साहित हैं और यहाँ निवेश करती रहेंगी। वे भारत को एक मजबूत विकास इंजन के रूप में देखती हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अमेरिकी प्रशासन ने इस रास्ते को चुना है। इसके दीर्घकालिक परिणाम क्षेत्रीय अस्थिरता पर क्या होंगे, यह अभी देखना बाकी है, लेकिन यह द्वंद्व साफ है। एक ओर निजी क्षेत्र भारत पर बुलिश है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन पाकिस्तान को सरकारी सहायता और रक्षा उपकरण देकर पुरस्कृत कर रहा है। यह एक ऐसी विदेश नीति है जो विरोधाभासों से भरी हुई है।